इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। के साथ बेहतर हो गए, हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशन के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकानमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज़ में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये सर पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया? या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज़ को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। तो सर इस तरह तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज़्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर हैं। इसमें ठीक है, हम उनको तो कसूरवार, इनमें तो हम उनको कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते, इनमें तो कसूरवार हम है ना। इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे? इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर वो काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद अथॉरिटी है, वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमानी भी करते हो, खुला करते हो, लेकिन बताते भी हो कि हम कर रहे हैं भाई, तो बदनाम तो आप खुद अपने आप को कर रहे हो। तो फिर कहते हो कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, हमें ये नहीं कर रहा, तो कैसे भाई बात मानेगा आपकी? आप अपने आप को वैसे ही तो प्रूफ करो। आप एक लोगों को दावत देते हो, उनको बोलते हो कि जी आप हमारे पास इस डेट को आ रहे हो जी, फिर पता लगता है कि जी दूसरा कंट्री आके जी उनको टांग डाल दिया जी, उन्होंने अपनी बोली बढ़ा के उनको बोल दिया या ये, और आप उन्होंने जारी से बात है, चूज को करना है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमें फाइनेंशियली हर चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। रिलीजन तो एक सिर्फ एक बहाना है कि जी आप उनको रिलीजन के बेस के ऊपर ये कह रहे हो कि जी हमारे तल्लुकात अच्छे हों। तल्लुकात ऐसे नहीं अच्छे होते, तल्लुकात के लिए आपको कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रूफ करना पड़ता है। ये आप रिलीजन बेस के, ये तो एक बहाना होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया आप लोगों ने जी कि रिलीजन बेस के ऊपर जी हम तल्लुकात अच्छे करें। बात तो मैं कह रही हूँ कि हम दूसरे ममालिक को क्या दे रहे हैं। देखिए
कोई भी कंट्री किसी मुल्क में तब जाता है जब उसे पता चलता है कि हमारा यहाँ पे कुछ बन सकता है, हमारी कोई डील साइन हो सकती है। अब आप देखें कि जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, उनके पहले 2 टर्न्योर देख लें, उनका तीसरा देख लें, वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बगैर किसी वजह के नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक एम लेकर जाते हैं और वहाँ जाके डील साइन करके आते हैं और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपने मुल्क में खींच कर लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो ऑब्वियसली उनकी मतलब आबादी ज़्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो दुनिया से वो अगर तेल बरामद करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। और दूसरा उनके जो लोग हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में हैं, उनकी एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है, हमारी उस तरह नहीं है। उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड है। मेन मुद्दा सिर्फ यहाँ पर खत्म होता है कि उनकी डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं है। हमारा आप देख लो, हमारे वैल्यू क्या है पाकिस्तानी की रुपीस की, बताओ है। उनका भी 3 रुपए 4 रुपए मेरा ख्याल एक बनता है। तो भाई किस बेस पे आप उनको बुला रहे हो? आप 1 रुपया दोगे, वो 4 देंगे, कौन नहीं जाएगा उनके पास? फर्क है ना भाई, बहुत फर्क है इन चीजों के अंदर। तो आप इस चीज को देखो, ये ना देखो कि आप रिलीजन को लेके आ रहे हो अंदर। ये रिलीजन और बिजनेस चीज के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। बिजनेस करने के लिए आप रिलीजन को एक साइड पे रखोगे, ठीक है ना। वो हमारे तो नबी ने भी फरमाया कि बिजनेस आपने हर बंदे के साथ करना है, ठीक है ना, जो मर्जी हो वो। और आप इसी को साइड पे कर दें, आप अपनी डिमांड बढ़ाएं, अपने आप को ऊपर लेके आए, कैपिटलिस्ट बने। ये ना बने कि लोगों के नीचे काम करें, शेयर होल्डर ना बने, ऊपर चले, ओनर बने इस चीज के। लेकिन सर हमारी आवाम की अगर हम बात करें तो हमने तो उनके दिमागों में ये चीज़ कूट कूट के भर दी हुई है। आप देखें कि हमारे नौजवान तबके का पढ़ाई की तरफ कोई रुझान ही नहीं है। अगर कुछ जो पढ़ रहा है उसे हम स्किल वाली एजुकेशन देते ही नहीं है, स्किलफुल एजुकेशन हम उसे देते ही नहीं है। दुबई में जाके क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। आप इंडियन, हाँ, इसकी मैं कुछ बताऊँ ना एक चीज, पढ़ाई को वो क्यों नहीं तरजीह दे रहे? वो कह रहे हैं जी पढ़ लिख के जो हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कमाना ना, 10वीं की है, हम चले दुबई पे जाते हैं, वहाँ 1.5 लाख भाई कमा रहे हैं वहाँ पर जाके। जाहिर सी बात, उनको वहाँ पर 1.5 लाख मिला है, वो कहा हम क्यों पढ़े जी। और लोग जो पाकिस्तान में इन्होंने नई सोशल मीडिया पे स्किल्स जारी कर दी हैं जी। जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है। और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और इतनी बड़ी यूनिटी दिखा रहे हैं। इंडिया अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री पावर दिखा रहा है। क्या कहेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने जीते जागते देखा है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से इंडियन फॉलो कर रहे हैं, तो आज के दिन से अंदाज़ा हो जाता है वो कितने ज़्यादा खुश है कि हमारे मुल्क के अंदर आज 26 जनवरी को हमें अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। आप दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लें, इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो करी, जैसे कि आपने खुद कहा। और इंडिया के यूट्यूबर्स दुनिया के माने जाने यूट्यूबर्स माने जाते हैं, ठीक है। दुनिया का जोन सा मर्जी यूट्यूब इवेंट उठा के देख लें, वो ऑर्गेनाइज इंडिया ही करता है। हालांकि यूट्यूब एक दो बड़ा यूट्यूबर इंडिया का बताएं आपका। इंडिया के अगर मैं सिंगिंग का टैलेंट है, मैं कहीं खड़ा होकर सिंगिंग करूंगा, लोग मेरे पे हंसेंगे। ऐसे ही है। मेरे में नात खाने का टैलेंट है, मैं किसी भी जगह नात पढ़ते रुक जाऊंगा, नात पढ़ूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे। इंडिया में इवन उनकी छोटी बच्ची ही क्यों ना, वो डांस करती हो कहती है माशाल्लाह मेरी बच्ची में टैलेंट है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम ये कह देते हैं ना, ये तो वो देखो ये कौन सा काम आपको लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे? 2047 या 2050 तक वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं। मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, अब आप आईटी की देख लें, कितना मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में, या गुर्बत है उनमें, मानते हैं ये बात, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। और नहीं, डिफॉल्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान, वो होने नहीं देगा ना चाइना नहीं होने देगा, लेकिन चाइना अपनी कॉलोनी बना लेगा, फिर ये भी कर लेगा। फिर क्या मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं होगी, सब कुछ चाइना का आएगा। हम कहेंगे डिफॉल्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि चाइना का माल बिक रहा है, ये शूज चाइना के हैं, ये कपड़े चाइना के हैं। तो अभी हमारी चीज क्या है पाकिस्तान की? और आप कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी टीचर से पढ़ के हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। लेकिन अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर्स यहाँ पर है। पॉइंट ये है, उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। उधर जो चंद्रा बच्चा होता है ना, वो कहीं और फील्ड में जाता है। जो मेन पर्सन होता है, दिमाग वाला होता है, उसे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। यूट्यूबर से लेकर ना, एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है। हाँ जी, कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे, इतना कुछ करने के बावजूद हमने पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए। हाँ। वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा 2 भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं, और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई।
इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने, इंडिया कहाँ पे चला गया है? अब ये डोनाल्ड आज ट्रंप भी आपका सर्च कर बात पूरी करने पहले मौलाना साहब मेरी बात हाँ, समाज हाँ, से सुन लो। सुनाए, सुनाए। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या वो सदर बना है? तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता है हमने फ्रंट पे वो बैठा और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात करें, हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे पहुंच ही नहीं सकते। हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा, एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आके उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इंडिया ने तो जाना ही जाना, इंडिया का तो वो प्यो है, नहीं जाना ही जाना है। और इंडिया को आगे बात कमाल है, इंडिया की पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आया आ गई। बांग्लादेश में जो तबाही थी वो मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। ट्रंप कौन है? प्यो है साडा, भाड़ में जाए ट्रंप, मुझे चूड़ा है वो। ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान से मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोलते जाओ, पाकिस्तान बोल रहा है तो भाई देखें, अगर कोई आगे जा रहा है तो उसकी अप्रिशिएशन पड़ गई है, सबको अपनी अपनी पड़ गई है। वो ये चर्च का क्या करना है जो 10,000 की 25 खराब हो गई, इसका क्या करना है? ये देखो अभी बंदे को, ये देखो 5, 6, 7, 8,000 रुपया दे के भेजा भाईजान, उसने पैसे वापस दे दिए, कहता बहुत महंगी होगी या 10,000। चर्च महंगी हो गई है, महंगी होगी भाई। मैं कहता हूँ चर्च मिले ही ना, कोई भी नशा कोई भी ऐसी चीज मिले ही ना। नहीं चर्च नशा नहीं है, अच्छा ये तो एंजॉय है। इंडिया को चुभ रहा है बांग्लादेश की वजह से। आप लोग कहते हैं ना, समझ चार भाई अगर इकट्ठे हो जाते ना, अच्छा वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में लड़े, बांग्लादेश भी लड़े, ठीक है, ईरान भी लड़े, पाकिस्तान भी, हाँ जी। तो इंडिया ही चाहता है तो बंगाली भी ना खिलाफ हो। अगर इंडोनेशिया के बंदे ने, प्रेसिडेंट ने, उसने उधर जाकर कोई हरकत कर दी है या उधर चला गया है इंडिया में, इंडिया चीफ गेस्ट गया है, चीफ गेस्ट गया हो या जैसे भी गया हो, हाँ उधर चला गया है, तो क्या हम पाकिस्तानी जो हैं या हमारे साथ लगे हुए जो भाई हैं, कश्मीरी पर जो जुल्म हुआ है और हमारी अपनी जो गैरत है उसको भूल जाएं? इंडोनेशिया ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिए हैं, अगर इजिप्ट ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिया, अगर ईरान ने लेट्स सपोज इंडिया से बेहतर कर लिया, सऊदीया ने, यूएई ने रिलेशन बेहतर कर लिया, तो ये सारे कंट्रीज बेगैरत हो गए हैं। आपने बोला ना कि बेगैरत हो जाए, तो उनके हुक्मरान वैसे हैं, तो वो हैं